नमस्कार, मैं अजय चतुर्वेदी। आज आप सबके सामने मैं एक बड़े राजनेता को लेकर के आ रहा हूं। मुद्दा और कुछ नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और मैं जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष, छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, बनारस के सांसद रहे, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे। मैं हाल के दिनों में जो कुछ भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो घटनाएं हुई हैं आईआईटी बीएचयू को लेकर के, जहां बुधवार की रात को 1:30 बजे के करीब एक छात्रा के साथ जो घिनौनी हरकत की गई है, उस पर पूरा बनारस उद्वेलित है, पूर्वांचल उद्वेलित है। यहीं पर हम आपको एक चीज और ये स्मरण करा दूं कि 2017 का वाकया, जब वो एक मामूली छेड़खानी का मामला था, तब विश्वविद्यालय की पूरी छात्राएं और छात्र मिलकर के उन लोगों ने सिंहद्वार पर प्रदर्शन भी किया था, अनशन भी किया था। 2-3 दिन तक वो छात्र छात्राएं वहां बैठे रहे, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उस समय शहर में थे, उन्हें उसी मार्ग से होकर के दुर्गा जी जाना था, मगर ऐन वक्त पर वो रास्ता बदल दिया गया था। मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि कुलपति को, जीसी त्रिपाठी उस समय कुलपति थे, और उनको फोर्स लीव पर भेजा गया और उसके बाद नए वाइस चांसलर आए। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर के बीच अंदर छात्राओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई कमी अभी तक नहीं आई है। और बुधवार की जो घटना हुई है वो पूरे समाज के लिए एक घिनौनी और शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाएगी निश्चित तौर पर वो उतनी ही कम है। लेकिन इस घटना के साथ साथ जो दूसरी चीज उसी दिन से शुरू हुई, विश्वविद्यालय कैंपस को बांटने की जो साजिश शुरू हुई है, उसके लिए मैं आज डॉक्टर राजेश मिश्रा से कुछ सवाल, उनके विचार, क्योंकि जब आईआईटी का दर्जा मिला था वो भी, उसमें भी काफी हद तक सांसद रहते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा ने काफी प्रयास किया था। उस जो बैठक हुई थी, जो एमयू साइन हुआ था, वहां तक वो उसके रहे, छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, लंबी राजनीति, छात्र राजनीति से जुड़े रहे, आज भी वो जुड़े रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कुछ हाल के 2-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, एक तो बहुत दुखद घटना है। बीएचयू के अंदर बच्चे और बच्चियों को शादी दी, इस तरह की बात होगी तो मुझे लगता है कि हर आदमी इसकी आलोचना करेगा कि ये क्या हो रहा है। अब नहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा बीएचयू कैंपस, मालवीय जी ने इस यूनिवर्सिटी को भीख मांग के बनवाया था। मालवीय जी यूनिवर्सिटी उनको बनवाना था, भीख मांग के जमीन ले ली थी, तो वो यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद ही बनवा सकते थे, वो तो मूल निवासी इलाहाबाद के थे। जी। उन्होंने बनारस ही क्यों सेलेक्ट किया? जो आज लोग ज्ञान दे रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि बनारस में बनाने का उनका, हमें जो लगता है कि यही अभिप्राय था। बनारस पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है, बिहार सटा हुआ है, मध्य प्रदेश उस समय था, मध्य प्रदेश सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो हर जगह के गरीब बच्चे आके यहाँ पे विद्या अर्जन करेंगे। और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस समय थी। आज हो सकता है कोई एक आध यूनिवर्सिटी इसके पैरेलल हो गई हो, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और हम लोग का जो पीरियड था, या जो हम लोगों के पहले का पीरियड था, उस पीरियड की जो छात्र राजनीति थी, वो मैं कह सकता हूँ आज कि उस समय के छात्र नेताओं के सामने, चाहे वो छात्र संघ का पदाधिकारी हो या ना हो, कम से कम बनारस के एमपी और एमएलए को कम लोग जानते थे, छात्र नेताओं को ज्यादा लोग जानते थे। और उस समय कभी ऐसी घटनाएं नहीं घटी। ये घटनाएं अब क्यों घट रही हैं? जब छात्र संघ बंद हो गया, छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है, छात्र संघ भवन जो था वहां पे, इधर मुझे जाने का अवसर मिला 2-3 फंक्शनों में, तो वहां छात्र कल्याण केंद्र बन गया है, वो लगता ही नहीं है कि वो छात्र संघ भवन है। और इस तरह घटनाएं क्यों घट रही हैं?
अब परसों मुझे मालूम हुआ, जानकारी मिली, उसके बाद उसी अखबार में था कि आईआईटी की अलग बाउंड्री वाल बनेगी। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सलाह कौन दे रहा है। मेरी जब विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से इधर बात होती है, 2-4-5 कार्यक्रम में उन्होंने हमको बुलाया इधर। अभी लड़के सेंट्रल ऑफिस के सामने धरना दिए थे अपने पीएचडी के उस पे, तो उसमें भी उन लोगों ने मुझे बुलाया था। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, मैं गया था। ये सलाह कौन दे रहा है मैं नहीं समझ पाता। उस समय लड़कों ने ये कहा हमसे, और जब जब हमारी विद्यार्थियों से बात हो रही है इस समय बीएचयू के, तो उनका ये कहना है कि 2-2.5 साल हो गया, कुलपति से आज तक कोई मिल नहीं पाया है। और यहाँ तक लोगों ने बताया कि छात्रों के मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी के हेड और डीन और प्रोफेसर नहीं मिल पाए 2.5-3 साल से। जिस यूनिवर्सिटी में या जिस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थियों के चलते वो संस्थान है, और यदि विद्यार्थी अपने कुलपति से, अपने संरक्षक से नहीं मिल पाएगा, तो उस कुलपति को क्या पता है कि क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी में, क्या नहीं हो रहा है। वहां का हेड जो लड़कों को पढ़ा रहा है, वहां के प्रोफेसर, वहां के टीचर, यदि वो कुलपति से नहीं मिल पाएंगे तो कौन मिल पाएगा। हमसे लड़के बता रहे थे कि एक कोई एसीपी है, वो उन लड़कों से कहे कि तुम लोग कुलपति से मिलना चाहोगे तो हमें बताना, हम मिलवा देंगे। क्या दुर्भाग्य है कि यूनिवर्सिटी का के वाइस चांसलर से एसीपी मिलवाएगा। ये अस्तर हो गया है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का। मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये होता है कि जब 11 करोड़ रुपए एनुअल खर्च हो रहा है यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारियों के नाम पे, वहां प्रॉक्टोरियल बोर्ड है, चीफ प्रॉक्टर के नाम पे तमाम सारे जो रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं मिलिट्री वगैरह के, वो रखे जाते हैं, उनको तनख्वाह दी जाती है। उसके बाद फिर पीएससी और पुलिस बुलवाने का क्या मतलब है। और सबसे बड़ा पुलिस और पीएससी बुलवाना है, और सबसे बड़ा उसमें भागीदार एक एसीपी का होना, क्या मतलब है। मतलब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक समय वो भी रहा है जब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नीचे किसी से बात नहीं करता था। वो बनारस के डीएम और बनारस के एसएसपी से बात नहीं करता था। मुझे याद आता है स्वर्गीय कालूलाल श्रीमाली जी वाइस चांसलर थे, उन्होंने डीएम से बात करने से मना किया था। और आज एक पुलिस का छोटा सा कर्मचारी वाइस चांसलर का सलाहकार हो जाता है कि जिसको चाहेगा वो मिलेगा, जिसको नहीं चाहेगा नहीं मिलेगा। अरे यही भाग्य यूनिवर्सिटी का। और मुझे लगता है कि पहले तो यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि जो प्रशासन से और बच्चों से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में जो कम्युनिकेशन गैप है वो खत्म होना चाहिए। वो खत्म हो जाएगा तो 80% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वो खत्म होना चाहिए। और दीवार की जो बात हो रही है, मैं समझता हूं कि ये दीवार बनाने की कल्पना करना ही मालवीय जी की मूल भावनाओं पे ठेस पहुंचाना है। जी। यदि हम जब सांसद थे तो हमें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम पे ट्रामा सेंटर बना। अब ट्रामा सेंटर को अलग दीवार बना दिया जाए, हॉस्पिटल की अलग दीवार बना दिया जाए, आईआईटी की अलग दीवार बना दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी बचेगा क्या। और कितनी बेवकूफी की बात है कि जो एग्रीकल्चर का जो डेयरी है, वो डेयरी आईआईटी के पीछे है। तमाम सारे हॉस्टल्स हैं, इसके एलएलबी के हॉस्टल आईआईटी के एक साइड में है। एजुकेशन फैकल्टी का एक हॉस्टल वो सीर गेट के पास है। फिर इसी तरह दाहिने तरफ तमाम सारे हॉस्टल्स हैं जो आईआईटी की चारों तरफ हैं। उसमें आर्ट्स के भी लड़के रहते हैं, सोशल साइंस के भी रहते हैं, एग्रीकल्चर के भी, साइंस के भी, आईआईटी के भी। मतलब ये क्या मुझे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बेहूदगी की बात है। और ये बात वही करेगा जो लेमैन होगा, जिसे यूनिवर्सिटी की कोई समझ नहीं होगी और जिसे यूनिवर्सिटी के सेंस का जिसे पता नहीं होगा कि मालवीय जी की भावना क्या थी यूनिवर्सिटी बनाने में, और आज वो यूनिवर्सिटी यदि यहाँ तक पहुंची है तो कैसे पहुंची है। हमको याद आता है एक समय वो भी था कि हिंदुस्तान में बीएचयू का मतलब होता था कि वो यूनिवर्सिटी जो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में रिसर्च स्कॉलर्स प्रोड्यूस करती है। यूपीएससी के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी और रिसर्च के लिए बीएचयू थी। आज उसका सेंस ही खत्म हो गया। किस तरह उसको आईआईटी बनवाया हूं तो मैं समझ रहा हूं।
ट्रामा सेंटर मैंने बनवाया है, उसको मैं समझ रहा हूँ। जो काम किया रहता है वो समझता है कि जब आदमी 365 दिन उसमें लगता है तब कोई रिजल्ट तक आदमी पहुंचता है। फॉर्मेलिटी करने से और पत्र लिखने से और टेलीफोन करने से कोई काम नहीं होता, चाहे MP हुई या मंत्री हुई। काम कराने के लिए आपको 24 घंटा समय देना पड़ता है, उसमें लगना पड़ता है। और आज मजाक हो गया है कि आप अब फिर आप कह रहे हैं कि चारदीवारी बनवा देंगे, तो चारदीवारी बनवाने से वहाँ की लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। तो पूरे यूनिवर्सिटी के चारों तरफ तो चारदीवारी है, फिर काहे को हो रहा है इस तरफ? यदि चारदीवारी बनने से लड़कियां सुरक्षित हो जाएं तो पूरी यूनिवर्सिटी तो चारदीवारी के अंदर है ही है। शायद इतना बड़ा कैंपस और इतनी बड़ी चारदीवारी किसी यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तान में है ही नहीं है, है ही नहीं है। चारदीवारी के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी है। अब देखिए दूसरी बात कि बेवकूफी की बात कि IIT में चारदीवारी इसलिए बनाई जाए कि वहां की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, तो बाकी पूरी यूनिवर्सिटी की बच्चियों का क्या होगा? उनसे उनकी सुरक्षा से नहीं मतलब है। सिर्फ IIT की ये घटना है तो IIT को सुरक्षित कर दिया जाए। हमारा ये मानना है कि ये बेवकूफी की बात, बेवकूफी की हरकत यूनिवर्सिटी के प्रशासन को छोड़ देना चाहिए। कुलपति महोदय जी को सीधे बच्चों के बीच में छात्रावासों में जाना चाहिए, उनसे बैठ के। अब वो छात्रावास में जाएंगे तो कोई लड़का उनसे बदतमीजी थोड़ी नहीं करेगा। तमाम सारे वाइस चांसलर जाते थे, वो मेस में खाना बनते हुए देखते थे कि खाना कैसा बन रहा है हम लोगों के समय में। तो कोई उस समय तो यूनिवर्सिटी की राजनीति भी अपने क्लाइमेक्स में हुआ करती थी। लेकिन क्या कि किसी वाइस चांसलर से किसी ने बदतमीजी की है क्या? आप जाओगे नहीं, आप लोगों से मिलोगे नहीं, आप किसी से बात नहीं करोगे, तो आपको कुछ पता ही नहीं कि यूनिवर्सिटी है क्या। बिल्कुल, जब तक आपके बीच इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपको फीडबैक कहां से मिलेगा? नहीं, आप जाके देखो तो यूनिवर्सिटी में क्या है। आप कुछ मत करो, महीने में 10 हॉस्टल में आधे घंटे के लिए चले जाओ, देखिए आपको लड़के कितना रिस्पेक्ट देते हैं। लड़कों की समस्याओं को आप समझेंगे, आप उनकी समस्या आप समझेंगे तो उसका रास्ता आप निकालेंगे। आप तुरंत जो है, जो हॉस्टल का वार्डन होगा उससे आप बात करेंगे, उस फैकल्टी के डीन से बात करेंगे, हेड से बात करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जो हम लोगों ने देखा है, सुना है, मालवीय जी खुद हॉस्टलों में जाते थे, लड़कों का हालचाल लेते थे, उनका कुशल क्षेम जानते थे। आचार्य नरेंद्र देव जी के साथ यही था, वो भी बच्चों के साथ घुल मिल करके रहा करते थे। यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा रेक्टर और कार्यवाहक कुलपति वो लड़कों को श्राप देता है कि तुम सब कुलपति बन जाओ। मतलब वो गुस्साते थे तो वो श्राप देते थे। हाँ। दीवार बनवाते थे। ये हाल है। आप बच्चों को अपने से दूर करके, वो बात हो रही है एकजुटता की, आप उनके अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में दोनों कुलपति हों या IIT के डायरेक्टर हों, दोनों को मिल करके बच्चों के बीच में जाकर के ये और बात करनी चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और उनसे जो जहां तक सुरक्षा का मामला है, अभी आपने सही बताया कि इतना बड़ा बजट शायद बहुत से छोटे छोटे देशों का इतना बजट होगा जितना ये केवल सुरक्षा पर खर्चा करते हैं। 11 करोड़ रुपए है, हमें जानकारी है। और वो पूरा सुरक्षा तंत्र आपका फेल हो चुका है। लाइट कहीं आपकी जलती नहीं है रात को, आपकी CCTV कैमरे बेकार पड़े हैं, कोई सुरक्षा का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं है। इस विषय पर मैंने तय किया कि मैं एक वाइस चांसलर को पत्र लिखूंगा जी, और पत्र लिख के मैं सुझाव दूंगा कि यूनिवर्सिटी में पहले तो आप हर हॉस्टल में, हर फैकल्टी में जाना शुरू करिए। जो बच्चा आपसे मिलना चाहता हो, जो प्रोफेसर मिलना चाहता हो, उससे आप मिला करिए। और 99% समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके लोगों के बीच में जाने से हो जाएगा। दीवार समस्या का समाधान नहीं होगा। आपके सामने जो दीवार है जिसे आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, उस दीवार को आप गिरा दीजिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा सजेशन भी आपने दिया, बड़ा अच्छा लगा। हमारे दर्शक को भी ये पसंद आई होगी राय कि कोई भी किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश परिवार के मुखिया की तरफ से होनी चाहिए। और परिवार का मुखिया अपने परिजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर आमने सामने रूबरू बैठ करके वो बात नहीं कर सकता है, वो केवल दीवार खड़ा करने की जो एक मानसिकता है, उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, तभी ये इस पूरे कैंपस को बचाया जा सकता है, वहां के बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है, बच्चियों को उनकी आबरू
को सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। हम लोग फिर आपसे मिलेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर कि आपसे अभी बातचीत होनी बाकी है। हम लोग मिलते रहेंगे। आप सभी दर्शकों से भी उम्मीद है कि हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको लगातार इस तरह के मुद्दों से वाकिफ कराते रहेंगे, ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।